नमस्कार प्रिय बच्चों, हम अपठित गद्यांश हल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक नवीन अपठित गद्यांश लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, सुखी, सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देशकाल और सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है, अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच भी ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि वह अपने ही विचारों और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी भाषा और खान पान को सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुसरण और अनुकरण करें। अतएव दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठतर समझते हुए वह चाहता है कि सभी लोग इसे अपनाएं। कहने का अर्थ यही है कि मनुष्य जो स्वयं कर रहा है वो उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसे लगता है वह सबसे उत्तम कर रहा है, तो वह चाहता है कि अन्य लोग भी उसका अनुसरण करें। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य की यही स्वार्थ भावना काम करती है। सोचकर देखिए कि आदमी का यह दृष्टिकोण कितना सीमित, स्वार्थपूर्ण और गलत है। सभी धर्म अपनी अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के आधार पर पैदा होते हैं, पनपते हैं और बढ़ते हैं। कहने का मतलब देशकाल और परिस्थितियाँ किसी धर्म को जन्म देने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है या कहीं की उत्तरदायी होती है। अतएव उनका बाहरी स्वरूप भिन्न भिन्न होना आवश्यक है और स्वाभाविक है। मतलब हर धर्म का बाहरी स्वरूप अलग हो, यह निश्चित है, क्योंकि देशकाल और परिस्थितियाँ उसके मूल में होती हैं। पर सबके भीतर मनुष्य की कल्याण कामना है, मानव प्रेम है। कहने का मतलब कोई भी धर्म जो है अपनी जड़ों में मानव कल्याण और सर्वधर्म संभाव या कहें कि मानव प्रेम को लेकर के चलता है। भले ही बाहरी तौर पर देखने पर हमें वह एक से दूसरा भिन्न लगे। यह प्रेम यदि सच्चा है तो यह बांधता और सिकोड़ता नहीं, बल्कि हमारे हृदय और दृष्टिकोण का विस्तार करता है। वह हमें दूसरे लोगों के साथ नहीं, समस्त जीवन जगत के साथ स्पष्ट है कि ऊपर से भिन्न दिखाई देने वाले सभी धर्म अपने मूल में मानव कल्याण की एक ही मूल धारा को लेकर चले और चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य मानव कल्याण की भावना धर्म के मूल में समाहित है, चाहे वह कोई भी धर्म हो। हम सभी इस सच्चाई को जानकर भी जब धार्मिक विद्वेष की आंधी में बहते हैं तो कितने दुर्भाग्य की बात है। उस समय हमें लगता है कि चिंतन और विकास के इस दौर में आ पहुंचने पर भी मनुष्य को उस जंगली हिंसक अवस्था में लौटने में कुछ भी समय नहीं लगता। अतएव उसे निरंतर यह याद दिलाना होगा कि धर्म मानव संबंधों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। इसकी सार्थकता प्रेम में ही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धर्म का बाहरी पक्ष अगर भिन्न है तो मूल में सभी के एक ही भावना है, और इसी भावना का अनुसरण करके आपको पूरा पैसेज दिया गया है। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि धर्म क्या है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है। हमने पहली 3 पंक्तियों में ही ये पढ़ लिया था। तो देखिए, धर्म मनुष्य द्वारा किए गए उन आवरण और प्रयत्नों का नाम है जिन्हें वह अपना जीवन सफल, सुखी, उत्तम बनाने के लिए करता है। धर्म की मुख्य विशेषता इसकी विविधता है। दूसरा प्रश्न, विविध धर्मों के बीच विविध प्रकार की मान्यताओं के क्या कारण हैं? इन विविधताओं के बावजूद मनुष्य क्यों चाहता है कि लोग उसी की धार्मिक मान्यताओं को अपनाएं? जैसा कि बताया कि धर्म देशकाल और परिस्थितियों पर आधारित होता है, उन्हीं से पनपता है, आगे बढ़ता है, मूल में लेकिन एक ही भावना है। उसी आधार पर हम उत्तर देंगे। विविध धर्मों के बीच विविध प्रकार की मान्यताओं का कारण मनुष्य के द्वारा जीवन जीने का ढंग है। वह अपने विचार, जीवन जीने के तरीके, भाषा, खान पान आदि को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए वह चाहता है कि लोग उसी की धार्मिक मान्यताएं अपनाएं। तीसरा है, अपनी धार्मिक मान्यताएं दूसरों पर थोपना क्यों हितकर नहीं होता? तो हम सभी जानते हैं कि हमें अपने विचार किसी और पर नहीं थोपने चाहिए। तो देखिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं को अच्छा समझते हुए व्यक्ति इन्हें दूसरों पर थोपना चाहता है। इसके लिए वह जोर जबरदस्ती का सहारा लेता है। इससे जातीय विद्वेष बढ़ता है।
मारकाट हिंसा फैलती है जो हितकारी नहीं है, अर्थात हिंसा का फैलना इसके मूल में है, अतः इसे नहीं काम में लिया जाना चाहिए इस तरह से। चौथा प्रश्न है, धर्मों के बाहरी स्वरूप में भिन्नता होना क्यों स्वाभाविक है? धर्म का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो देखिए, धर्मों के पैदा होने, पनपने, फलने फूलने की भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, अतः उनके बाहरी स्वरूप में भिन्नता होना स्वाभाविक है। धर्म का मूल लक्ष्य मानव कल्याण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे। पांचवा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए धर्म की मूल भावना क्या है, वह अपनी मूल भावनाओं को कैसे बनाए हुए हैं। तो हमें गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है, न कि अपनी तरफ से। तो देखिए, गद्यांश से ज्ञात होता है कि धर्म की मूल भावना है हृदय और दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए मानव कल्याण करना तथा इसे समस्त जीवन जगत के साथ जोड़ना। ऊपर से भिन्न दिखाई देने वाले धर्म अपने मूल में मानव कल्याण का लक्ष्य अपने में समाये हुए हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।